जैसा आप सोचते हैं वैसा आपका एक्शन होता है और जैसा आपका एक्शन होता है ना वैसे ही आप बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अच्छे से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं धनु राशि का मासिक राशिफल जून 2025 का कैसा रहने वाला है। आपका स्वस्थ है, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक, प्रेम, वैवाहिक जीवन और व्यक्तिगत संबंध, ये सब हम इस जानने वाले हैं इस वीडियो में। और वीडियो के लास्ट में बताएंगे आपको, वीडियो के अंत में बताएंगे आपको अचूक उपाय, क्या उपाय आपको करने चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। स्वस्थ है, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा कमजोर रहने की संभावना है। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध छठे घर में विराजमान रहेंगे और उन पर शनि महाराज की पूर्ण दृष्टि होगी। सातवें घर में बृहस्पति महाराज विराजमान रहेंगे जो 9 तारीख से अस्त अवस्था में आकर अपने प्रभाव में कमी कर देंगे तथा मंगल महाराज भी महीने की शुरुआत में 8वें घर में विराजमान रहेंगे। इसलिए महीने की शुरुआत में विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दौरान वाहन भी बेहद सावधानी से चलाना है या हो सके तो एक सप्ताह वाहन चलाने से परहेज करें क्योंकि वाहन दुर्घटना की संभावना बन सकती है। आप इसको गंभीरता से लेंगे तो बड़ी समस्या से बच सकते हैं। 6 तारीख को जब बुध सप्तम भाव में आएंगे और उसके अगले दिन 7 तारीख को मंगल महाराज 9वें घर में चले जाएंगे, तब कुछ हद तक स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी और आपको इनसे बाहर निकलने का मौका मिले। 15 तारीख को सूर्य महाराज के भी 7वें घर में आ जाने से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, लेकिन राशि के स्वामी बृहस्पति के कमजोर होने के कारण छोटी छोटी समस्याएं लगी रह सकती हैं। मंगल भी 7 तारीख से केतु के साथ 9वें भाव में बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे जो आपको स्वास्थ्य समस्याएं देने में सक्षम होंगे। इस दौरान किसी भी प्रकार के संक्रामक रोग के प्रति विशेष सावधानी रखें और अनियमित रक्तचाप आपको परेशानी दे सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का इस पूरे महीने ध्यान रखें। और अब जान लेते हैं धनु राशि के करियर के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना औसत से कुछ ज्यादा बेहतर रहने की उम्मीद की जा सकती है। 10वें घर के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके छठे घर में सूर्य देव के साथ विराजमान रहेंगे। शनि महाराज 4थे घर में बैठकर छठे घर में स्थित बुध महाराज को और 10वें घर को पूर्ण रूप से देखेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके ऊपर काम का दबाव भी रहेगा, आप जी भरकर मेहनत करेंगे। 6 तारीख से बुध मिथुन राशि में आपके सप्तम भाव में आएंगे। यह समय कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। इस दौरान आपकी पदोन्नति के योग भी बन सकते हैं। हालांकि 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से कार्य क्षेत्र में फिर से कुछ समस्याएं आ सकती और इस दौरान आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ज्यादा सावधानी के साथ काम करने की दरकार होगी, क्योंकि छोटी सी गलती समस्या बन सकती है। छठे भाव के स्वामी शुक्र महाराज 29 तारीख तक पंचम भाव में रहेंगे और उसके बाद छठे भाव में आ जाएंगे, जिससे महीने के लगभग अधिकांश समय में आपको नई नौकरी की प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने की शुरुआत कमजोर रहेगी। 7वें घर में बृहस्पति महाराज विराजमान तो रहेंगे, लेकिन वह 9 तारीख से अस्त अवस्था में आ जाएंगे और उनके प्रभाव में कमी आ जाएगी। ऐसे में आपको सही निर्णय लेने में असुविधा हो सकती है। 6 तारीख से 22 तारीख के बीच बुध अपनी ही राशि में 7वें घर में रहकर आपको व्यापार में वृद्धि और सही निर्णय लेने वाला व्यक्ति बनाएंगे। उसके बाद का समय अपेक्षाकृत कमजोर रहेगा, इसलिए आपको सावधानी रखते हुए ही अपने व्यापार में कोई कदम उठाना चाहिए। और अब जान लेते हैं दोस्तों प्रेम, विवाह और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना काफी हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। 5वें घर के स्वामी मंगल महाराज महीने की शुरुआत में अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे। इस दौरान आप अपने प्यार में कुछ छुपे छुपे से रहेंगे और अपने प्यार को छुपाने की कोशिश करेंगे, लेकिन 7 तारीख से वह आपके 9वें घर में चले जाएंगे और केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस दौरान अपने प्रियतम से कुछ कहासुनी होने के योग बनेंगे या उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है, लेकिन आपका प्रेम परवान चढ़ेगा। पूरे महीने लगभग 29 तारीख तक शुक्र महाराज 5वें घर में विराजमान रहकर आपके प्यार को बढ़ाएंगे। आप अपने प्रियतम के प्यार के रंग में रंगे नजर आएंगे। आपको उनके साथ रोमानियत भरे पल बिताने का भरपूर मौका मिलेगा। आप उनके साथ घूमने जाने, साथ में खाना खाने, फिल्म देखें और ऐसी कई गतिविधियों में संलग्न रहेंगे, जिससे एक दूसरे को भरपूर समय भी देंगे और आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। यदि
विवाहित जातकों की बात करें तो बृहस्पति महाराज 7वें घर में पूरे महीने रहेंगे और 9 तारीख से अस्त हो जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में 6ठे घर में विराजमान रहकर वैवाहिक संबंधों में तनाव और टकराव को बढ़ा सकते हैं, लेकिन 6 तारीख से सप्तम भाव में आएंगे और 22 तारीख तक वही विराजमान रहेंगे। इस दौरान वैवाहिक संबंधों में मधुरता आएगी, आपके बीच प्रेम भाव बढ़ेगा, एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, संवाद कौशल अच्छा होने से रिश्ते में मौजूद गलतफहमियां दूर होंगी और आपका रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन 22 तारीख से बुध महाराज के अष्टम भाव में चले जाने से फिर से कुछ समस्याएं जन्म ले सकती हैं। परिवार में ससुराल पक्ष के लोगों का हस्तक्षेप भी परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए आपको इस विषय में अपने जीवन साथी से स्पष्ट रूप से बात करनी चाहिए और अपने रिश्तों को संभालने पर ध्यान देना चाहिए। और दोस्तों अब जान लेते हैं आपके आर्थिक स्थिति के बारे में, वित्त के बारे में। यदि आर्थिक स्थिति को देखा जाए, यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने चौथे घर में विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक संपत्तियों में आपको धन और सुख की प्राप्ति हो सकती है। परिवार के सदस्यों की भी आमदनी से संपत्ति में कुछ वृद्धि देखने को मिल सकती है। शुक्र महाराज लगभग पूरे महीने पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव में उनकी तुला राशि है, जिससे वह उस घर को मजबूत करेंगे और आपकी आमदनी को बढ़ाते चले जाएंगे। इस दौरान कोई नई नौकरी प्राप्त होने का योग भी बन सकता है। सूर्य और बुध महीने की शुरुआत में 6ठे भाव में और मंगल महाराज अष्टम भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके अवांछित खर्चों को बढ़ाएंगे। इस दौरान आपके खर्च भी तेजी से बढ़ेंगे, जिनको नियंत्रण में लाने के लिए आपको लगातार प्रयास करते रहने होंगे। 6 तारीख को बुध सप्तम भाव में और 7 तारीख को मंगल अष्टम से निकलकर नवम भाव में चले जाएंगे, तब इन खर्चों में काफी हद तक कमी आ जाएगी। 15 तारीख से सूर्य महाराज भी 7वें घर में आ जाएंगे, तब आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बृहस्पति महाराज की कृपा से भी आर्थिक लाभ होने के योग लगातार बने रहेंगे। उसके बाद 22 तारीख से बुध के अष्टम भाव में आने से कुछ खर्चों में बढ़ोतरी होगी, फिर भी आपकी आमदनी अच्छी रहने से आपको कोई बड़ी समस्या नहीं होगी और आप आर्थिक तौर पर मजबूत बन पाएंगे। और दोस्तों अब जान लेते हैं आपके मित्र और परिवार के बारे में। यह महीना पारिवारिक जीवन के लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे महीने आपके चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और वहां से आपके 6ठे भाव, दसम भाव और प्रथम भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज, जो आपकी राशि के स्वामी भी हैं, पूरे महीने सप्तम भाव में होंगे और 9 जून से अस्त अवस्था में आ जाएंगे। वहां से वह आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और तीसरे भाव को देखेंगे। मंगल महाराज महीने की शुरुआत में 8वें भाव में बैठकर दूसरे और तीसरे भाव को देखेंगे और उसके बाद 7 तारीख से 9वें भाव में केतु के साथ बैठकर मंगल केतु अंगारक योग बनाएंगे और वहां से आपके तीसरे और चौथे भाव को देखेंगे। इससे पारिवारिक जीवन में संतुलन देखने को मिल सकता है। आपसी सामंजस्य की कमी होगी, जिससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। आपके पिताजी और माताजी की शारीरिक समस्याएं परेशान कर सकती हैं। विशेष रूप से प्रथम सप्ताह के बाद जब मंगल का गोचर होगा तो वह समय आपके माता और पिता के समय को पीड़ित कर सकता है, इसलिए आपको उन दोनों के ही स्वास्थ्य के प्रति विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। आपके भाई बहनों से संबंध भी बनते बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि मंगल पूरे महीने आपके तीसरे भाव में दृष्टि डालेंगे, जहां पर पहले से ही राहु महाराज विराजमान है। ऐसे में मंगल और राहु का यह संयोग अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपके भाई बहनों को कुछ परेशानियां हो सकती हैं, उनका ध्यान रखें और उनकी मदद करें और उनसे अच्छे संबंध बनाए रखने पर ध्यान दें। पारिवारिक संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है और परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। परिवार की संपत्ति से परिजनों को आर्थिक लाभ भी हो सकता है। सबसे पहले आपको अब जान लेते हैं उपाय। क्या उपाय आपको करना चाहिए? आपको अपनी राशि के स्वामी बृहस्पति महाराज के बीज मंत्र का जाप रोजाना करना है और भगवान सूर्य को जल अर्पित करना है और डेली हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कैसी लगी आपको वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।